जय हिंद दोस्तों, राहुल गांधी ने दोबारा से आरोप लगाया है बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर कि उन्होंने दोनों ने मिलकर हरियाणा इलेक्शन में जो भी हाल ही में हुआ था उसमें वोट चोरी करी है। और उन्होंने इस संबंध में एक बहुत लंबा सा प्रेजेंटेशन दिया है। उस प्रेजेंटेशन में उन्होंने साबित करने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से हरियाणा इलेक्शन में वोट चोरी हुई है, और उस दिशा में उन्होंने बहुत सारे फैक्ट, नंबर और सबूत पेश किया है, जिससे साबित करने का प्रयास किया है कि हरियाणा में किस लेवल पर, कितने बड़े लेवल पर धांधली हुई है और उससे कांग्रेस वहां पर इलेक्शन हार गया जो कि जीतने वाला था। ठीक, तो पूरे जो प्रेजेंटेशन दिया राहुल गांधी ने उसको आज हम एनालाइज करने वाले हैं। आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि राहुल गांधी ने किस प्रकार से ये बताने का प्रयास किया है कि हरियाणा इलेक्शन में कुछ गड़बड़ हुआ है। कितना सही है कितना गलत है जांच का विषय है, लेकिन हम आपको समझाने वाले हैं कि किस प्रकार से राहुल गांधी के द्वारा ये बताया गया है और इलेक्शन कमीशन का क्या इसमें रिप्लाई है, और ये जो आरोप है किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, किस प्रकार से इनमें कार्रवाई होना चाहिए और सरकार का इसमें क्या रुख है, सब कुछ आज हम समझने वाले हैं। आपके देश में अगर कुछ ऐसा होता है तो आपको पता होना चाहिए। और राहुल गांधी ने अंत में जो हमारे देश की जेनजी जनरेशन है उससे अपील की है कि आप बिहार इलेक्शन पर ध्यान दीजिए, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, वोट चोरी खासकर नहीं होना चाहिए, ये उन्होंने आह्वान किया है जैन जी को। चलिए शुरुआत करते हैं, आगे समझते हैं कि भाई किस प्रकार से। तो उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में बहुत दावे किए हैं, बहुत सारे सबूत पेश किए हैं। सबसे पहला जो कल प्रेजेंटेशन के बाद में फेमस हुआ है वो ये है, एक लड़की है ब्राज़ीलियन, इसका संबंध ब्राज़ील से है, इसका उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है और कहा है कि इसके नाम से बहुत सारे फर्जी वोट हुए हैं। इसको आगे देखेंगे ये कौन है, कल बहुत ट्रेंड किया, कल परसों 5 तारीख का प्रेजेंटेशन है। इसके बाद में उन्होंने कहा कि सबसे पहला आपका था वोट चोरी, और इसको नाम दिया है उन्होंने एच फाइल, ठीक है, हरियाणा के संबंध में। इसके बाद में देखिए राहुल गांधी ने कहा था पहले कि मैं एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं करता, उसके बाद भी उन्होंने जो आपका एग्जिट पोल था आपका इलेक्शन में, जो आपका हरियाणा इलेक्शन हुआ था उसमें जो एग्जिट पोल था उसको उन्होंने सबूत के रूप में पेश किया है, इस पर वो विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, तो उसके आधार पर उन्होंने कहा है कि सभी एग्जिट पोल में कांग्रेस जीतने वाला था, लेकिन बाद में कांग्रेस हार गई, और आपका जो पोस्टर बैलेट था उसमें भी कांग्रेस काफ़ी आगे था, बाद में अचानक कांग्रेस पीछे हो गई और बाद में बीजेपी इलेक्शन जीत गया मात्र 22,000 वोटों से। ये कैसे हुआ ये उन्होंने पूछा है। इसके बाद में उन्होंने कहा कांग्रेस लॉस्ट द इलेक्शन बाय जस्ट 22,000 वोट्स, है ना। तो कैसे पॉसिबल हुआ ये, तो इसमें इलेक्शन कमीशन के पर उन्होंने दोष मर दिया पूरा। इसके बाद देखें आप बैकग्राउंड की बात करें तो ये पूरा प्रेजेंटेशन है, बेसिकली क्या हुआ है समझते हैं इसको। देखिए भारत में वोटर सूची इलेक्टोरल आपका जो रोल है लगातार अपडेट होती रहती है, हर साल अपडेट होती है। इसी दिशा में SIR भी हो रहा है, SIR भी इसी दिशा में हो रहा है। तथाकथित फर्जी वोटर का विवाद कई चुनाव का मुद्दा रहा है, और ये वाकई में मुद्दा है भी, है ना। बहुत सारे फर्जी वोटर हमारे भारत में हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि हरियाणा इलेक्शन में लगभग 25 लाख वोटर सूची में अवैध, फर्जी और डुप्लीकेट है, जिन पर कार्रवाई होना चाहिए। और जब कार्रवाई होती है तो कांग्रेस सबसे पहले आगे आती है। कैसा क्यों हो रहा है? ये संख्या राज्य के कुल मतदाताओं का लगभग 12.5% है, यानी वहां पर जो वोटर्स हैं उसमें से 12.5% फेक वोटर्स हैं। इसलिए दावा बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। ये जो प्रेजेंटेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए ये मुद्दा तो है, हमारे भारत में वोटर्स का मुद्दा तो है, इस पर काम होना चाहिए। 25 लाख वोटर चोरी इन हरियाणा। अब देखिए जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया इसमें डुप्लीकेट आपके जो वोटर्स हैं वो आपके हैं 5 लाख के आसपास, इनवैलिड हैं 90,000 के आसपास, बल्क वोटर्स जो हैं बहुत बड़ी संख्या में जो फेक हैं वो आपके हैं 19 लाख। इस प्रकार से 25 लाख जो वोटर हैं वो आपके मिसयूज, आपके फेक हैं, गलत है ना। अब उन्होंने आरोप लगाया है कि इसमें मिसयूज हुआ है इलेक्शन में फॉर्म 6 एंड फॉर्म 7 का। ये क्या है? फॉर्म 6 होता है वोट एडिशन के लिए। अगर आपका वोट ऐड होना है, आप जैसे आपका नाम ऐड होना है तो आप फॉर्म 6 भरोगे, और आपका नाम हटना है, अगर आपका वोट डिलीशन होना है तो आपका फॉर्म 7। इस प्रकार से 2 फॉर्म होते हैं, 6 और 7। ठीक है, तो इसका मिसयूज हुआ है, इसका मिसयूज करके वोट डिलीशन और एडिशन किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा बीजेपी के साथ मिलकर। इस प्रकार से आरोप लगाया गया है।
ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। इसके बाद में उन्होंने कहा है, जो डिस्कस कर चुके हैं, कि हरियाणा में 2 करोड़ के आसपास वोटर हैं, उसमें से आपके 25 लाख फेक हैं, यानी कि 12.5% इसमें वोट चोरी इसमें गलत है, फेक वोटर हैं। आगे देखें राहुल गांधी के दावे। देखिए, जो राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट की गड़बड़ी को लेकर 5 श्रेणियां में इसको डिवाइड किया हुआ है, 5 कैटेगरीज में इसको बांटा हुआ है। सबसे पहली है, हम सभी डिस्कस ही करेंगे, जो आपका जो मेन है, डुप्लीकेट वोटर्स लगभग कितने हैं, 5.5 लाख के आसपास है। एक व्यक्ति के नाम से एक से अधिक वोटर आईडी बनी हुई है। जैसे एक है आपका राम सिंह, इसका वार्ड नंबर 17 है, राम सिंह वार्ड नंबर 19, यानी एक ही नाम के अलग अलग एड्रेस बने हुए हैं। अगर वेरिफिकेशन टाइम पर नहीं होता तो उस पर समस्या आती है। अगर मैंने आपसे कहा कि भोपाल से अगर अहमदाबाद शिफ्ट हो गया हूँ, गुजरात चला गया हूँ, तो यहाँ पर जो आपका माइग्रेशन हुआ है तो उसका अपडेशन प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाया, इसलिए ये समस्या आने की संभावना होती है ना। ये वोट यहाँ से हटना चाहिए था लेकिन हट नहीं पाया, तो ये आपका जो है डुप्लीकेट ये वोट बन जाता है। आप समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है, तो आपका माइग्रेशन अपडेट प्रॉपर नहीं हो पाया और डुप्लीकेशन आपका जो वेरिफिकेशन टाइम पर हो नहीं पाया, इस कारण से ये समस्या आती है। अब बात करते हैं राहुल गांधी के दावे 2। सेकंड बी आपका है इनवैलिड वोटर्स, कितने हैं, 93,000 के आसपास है। ऐसे वोटर जिनके दस्तावेज अधूरे या गलत दर्ज हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स अधूरे या गलत हैं, पहचान यानी कि आइडेंटिटी का प्रमाणित आधार कमजोर है। इसके बाद में आपका सी है बल्क या क्लस्टर वोटर्स, 19 लाख के आसपास है। एक ही पते पर बहुत बड़ी संख्या में वोटरों का पंजीकरण हुआ है, यानी सेम एड्रेस पर काफ़ी बड़ी संख्या में वोटर पाए गए हैं। कहीं पर आपके 66 हैं, कहीं पर 100 हैं, कहीं पर एक ही सिंगल एड्रेस पे बहुत सारे वोट पाए गए हैं जो फेक हैं। उसके बाद में यह सबसे गंभीर आरोप है। संकेत की बात करें, संभवतः ब्लॉक रजिस्ट्रेशन, वोट बैंक निर्माण। देखिए क्या होता है ना, एक कारण तो यह है कि आपको जो ब्लॉक रजिस्ट्रेशन है ये प्रॉपर नहीं हो पाया। वोट बैंक निर्माण, इससे शायद वोट बैंक का निर्माण हो रहा है। बीजेपी जो है, बीजेपी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर अपने वोट बैंक का निर्माण कर रही है, इसलिए ऐसा होने की संभावना है, जो कि गलत है। इसके बाद में जो आपका दावा थर्ड है वो ये है डी, आइडेंटिटी मिसयूज एग्जाम्पल, यानी कि एक ब्राजील, अब देखिए ये बहुत फेमस हुआ है, एक ब्राजीलियन मॉडल है जिसकी स्टॉक फोटो, इसका नाम नहीं मालूम पड़ा, नाम हालांकि मालूम पड़ गया है, लेकिन ये स्टॉक फोटो है ना, एक स्टॉक फोटो है। इसको लेकर 22 वोटर आईडी बनाई गई है, यानी कि इस फोटो के माध्यम से बहुत सारे फेक आईडी बनाई गई है और उनसे वोट भी हुआ है। सभी वोटर अलग अलग नामों से एग्जिस्ट हैं। ये 10 बूथ पर वोटिंग कर चुकी है, ऐसा दावा किया गया, यानी कि इस फोटो के माध्यम से 10 अलग अलग बूथ पर वोट हुए हैं और इसके नाम से 22 अलग अलग आईडी बनी हुई है। हालांकि इस मॉडल ने बाद में जब उसको मालूम पड़ा कि मेरा नाम कोई ज़ुरा है, तो इन्होंने एक वीडियो बनाया, उसमें उन्होंने कहा कि ऐसा गलत है, मैंने कभी इंडिया में नहीं आई हूँ, मैंने कभी ऐसा वोट नहीं किया है। चलिए इसके बाद देखिए, उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो आपकी फ़ोटो है, जो आपकी मॉडल है ब्राज़ीलियन, इसके नाम से, इसके नाम देखिए, कभी सीमा, कभी स्वीटी, कभी आपका सरस्वती नाम से इससे वोट हुए। देखिए यहाँ देखिए आप, आपका सरस्वती है, दीपा है, सीमा है, सुमन है, बिमला है, अंजू, इस प्रकार से अलग अलग नाम से सेम फोटो के द्वारा वोट किया गया है, अलग अलग 10 बूथ के माध्यम से। ठीक, चलिए ये फेक है। दोबारा एग्जाम्पल दिया गया, देखिए यहाँ पे विमला है, यहाँ पर आपका स्वीटी है, यहाँ पर सुनीता है, यहाँ पर रश्मि है, आपका जो मकान नंबर 55 है, देखिए यहाँ मकान नंबर आपका 357 है, यहाँ आपका 128 मकान नंबर है। इसके बाद ये महिला है, ये महिला है, इस प्रकार से यहाँ पर पूरा गलत काम हो रहा है। इसके बाद देखें आप, ठीक इस प्रकार से इन्होंने पेश किया और शी इज़ एन एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल है कि 25 लाख वोट चोरी इन हरियाणा, किस प्रकार से हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी हुए हैं, ये उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। चलिए इसके बाद देखते हैं, और अब इसके बाद में जो आपकी मॉडल है, इसको मालूम पड़ा कि मेरे नाम का मिसयूज़ हो रहा है, तो इन्होंने सामने आई और एक वीडियो साझा किया, आप देखना आपको मिल जाएगा। उसमें उन्होंने कहा है कि मेरे नाम का मिसयूज़ हो रहा है, कांग्रेस नाम नहीं लिया, कि कोई पार्टी मेरा नाम का यूज़ करके आपस में लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि गलत है। मैंने कभी भी भारत में आकर वोट नहीं किया है। बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने अपना वीडियो बनाया है,
उसको आप सुनना। तो इन्होंने इस दावे को रद्द कर दिया है कि भाई मैं कभी भी भारत में नहीं आई हूँ, मेरे फोटो का गलत यूज़ हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए। और उन्होंने बाद में जो आपके राहुल गांधी और बाद में उन्होंने और सबूत पेश किए हैं किस प्रकार से डुप्लीकेट वोटर्स में। देखिए यहाँ देखिए आप, यहाँ पर सेम फोटो है, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर सेम फोटो है, यहाँ पर सेम फोटो है, यहाँ पर है मनजीत कौर, यहाँ पर है देवेंद्र सिंह, ये पुरुष है, पुरुष है। और नाम किसकी है, फोटो किसकी है, फोटो महिला की है। यहाँ देखिए आप, सेम फोटो है, नाम है रणदीप सिंह, लिंग पुरुष, महिला है। यहाँ देखिए आप, आपका देवित्र कौर है, मकान नंबर 80 है, पति का नाम आपका संपूर्ण सिंह है और ये महिला है। सही बात है। इस प्रकार से इस सेम फोटो से, एक ही फोटो से बहुत सारे, आगे और भी हैं, तो एक ही फोटो का यूज करके बहुत सारे फर्जी वोट इसमें पाए गए हैं। और देखिए इसमें अब देखिए 223 वोट, 223 वोट्स इन 2 बूथ्स विथ दिस सैंपल फोटो। मतलब एक ही फोटो का यूज करके बहुत मल्टीपल फेक वोट को बनाया गया है। इसकी जांच होना चाहिए बिफोर इलेक्शन। अब देखिए इसी प्रकार से 1,24,177 वोटर्स विथ फेक फोटो। मतलब हरियाणा इलेक्शन में 1,24,000 ऐसे वोटर्स हैं जिनकी फर्जी फोटो पाई गई है, फेक फोटो पाई गई है। इसके बारे में इलेक्शन कमीशन को शायद पता होगा या नहीं पता होगा, तो कार्रवाई इस पर होना चाहिए। हालांकि कितना सही है ये बाद में मालूम पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं कि क्या उन्होंने कहा है। ठीक है, चलिए। ईसी हैज़ द सॉफ्टवेयर टू रिमूव डुप्लीकेट्स। जो आपका राहुल गांधी कह रहे हैं कि भैया जो आपका इलेक्शन कमीशन है उसके पास में एक सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से वो चाहे जितने भी डुप्लीकेट वोटर्स हैं उनको एक बार में, एक क्लिक के माध्यम से रिमूव कर सकता है। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है वो ऐसा नहीं कर रहा है क्योंकि उस पर प्रेशर है बीजेपी का, ऐसा राहुल गांधी का बोलना है। ठीक है। और इसमें देखिए आप बूथ नंबर 431 में तो उसमें बेसिकली लिखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे फेक वोटर्स हैं जिन्होंने वोट किया है, वोट किया हुआ है। और हरियाणा इलेक्शन में इसका जो आपका सॉफ्टवेयर है इसका सही यूज़ नहीं किया है, ये ऐसा इसमें कहा गया है। वाई इज ईसी नॉट यूजिंग इट। अगर उनके पास सॉफ्टवेयर है तो क्यों उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, उन पर किसका प्रेशर है, ये उन्होंने क्वेश्चन किया है इलेक्शन कमीशन से। अब इसमें कहा गया है कि लिसन टू ज्ञान फ्रॉम ज्ञानेश, जो आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उनसे इन्होंने क्वेश्चन किया है कि भाई ज्ञान, अभी हाल ही में इससे पहले जब राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन दिया था, पीसी की थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि बहुत सारे मकान नंबर हैं जिनका नंबर 0 है, जिनका एड्रेस 0 है। ठीक। तो जब मीडिया ने इनसे क्वेश्चन किया, जो आपके ज्ञानेश कुमार, इनसे क्वेश्चन किया कि ऐसा क्यों, आपका जो मकान नंबर 0 क्यों है, तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई मकान है ही नहीं, किसी का पक्का मकान नहीं है, किसी के पास मकान नहीं है, तो उसका नाम, उसका जो एड्रेस है वो 0 में काउंट होता है। अगर किसी के पास में मकान नहीं है तो उसका, अगर व्यक्ति कोई झुग्गी में रहता है, मतलब फुटपाथ पे रहता है, तो उसका मकान उसके पास नहीं है तो उसको हम 0 में काउंट करते हैं। इन शॉर्ट, अगर किसी के पास में मकान नहीं है और उसका नाम वोटर लिस्ट में है तो उसका जो एड्रेस है वहाँ पर 0 आएगा, जो उसका मकान नंबर है वो 0 में काउंट होगा। ये आपको क्लियर है। तो राहुल गांधी ने यहाँ पर एक सबूत पेश किया है कि व्यक्ति है जिसका नाम है देवेंद्र। देखिए यहाँ पर व्यक्ति है जिसका नाम है देवेंद्र और उसका हाउस नंबर 0 है और उसका मकान है, देखिए यहाँ आपको उसका नाम नरेंद्र, सॉरी, उसका नाम नरेंद्र है, उसका मकान नंबर 0 है, लेकिन उसका मकान है, वो एक मकान में रहता है, ही लिव इन प्रॉपर मकान, फ्लैट, सॉरी, हाउस। ठीक है। तो जो ज्ञानेश कुमार ने कहा था, जो ज्ञानेश कुमार जी ने कहा था कि भाई अगर किसी का मकान नहीं है तो हम उसमें जो है उसका मकान नंबर 0 काउंट होता है, लेकिन इनका मकान तो है, फिर कैसे हो गया। हालांकि अभी इनसे किसी ने बात नहीं करी है, मीडिया जाएगा, कंफर्म करेगा, बाद में मालूम पड़ेगा। लेकिन जो राहुल गांधी ने कहा है कि भाई इनके पास मकान है, उसके बाद भी इनका 0 कैसे काउंट कर दिया आपने, इसके पीछे क्या आपके दलील है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखें इसमें जरा, और देखें इसमें अब मैसिव 3.5 लाख वोटर्स वर डिलीटेड बिफोर विधानसभा इलेक्शन, यानी हरियाणा इलेक्शन के पहले बहुत सारे फर्जी वोटर, बहुत सारे मतलब ऐसे वोटर थे जिनको हटा दिया गया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आपको कैसे पता आपको कि जो वोटर्स हमने हटाए हैं वो कांग्रेस को वोट करते। सिंपल सी बात है ना, आपको कैसे पता
कि जो वोटर हमने हटाए हैं वो कांग्रेस को वोट करने वाले थे। ये बातें हैं बहुत सारी, इससे सिद्ध नहीं होता कि भाई आपका वोट चोरी हुआ है। हालांकि फिर भी जो आपके गांधी जी हैं उन्होंने कहा बहुत कुछ। 5,21,000 के आसपास डुप्लीकेट्स इन हरियाणा, 1 फोटो 1 असेंबली 100 वोट्स। समझ पा रहे हैं आप? यानी कि एक फोटो के साथ में एक असेंबली में करीबन 100 वोट्स डाले गए हैं, ऐसा उन्होंने दावा किया। इस प्रकार से 5 लाख डुप्लीकेट वोट इसमें पड़े हैं हरियाणा इलेक्शन में। ये आपको क्लियर इस प्रकार से उन्होंने दावा किया है। अब देखिए, तो बेसिकली जो प्रेजेंटेशन दिया है इसका निष्कर्ष क्या है, यानी कि राहुल गांधी का जो प्रेजेंटेशन है उसका निष्कर्ष क्या है, उसका कंक्लूजन क्या निकला है, वो क्या बताना चाह रहे हैं। उनका बोलना यह है कि जो आपका सिंपल सा फंडा है, उन्होंने कहा है कि जो हरियाणा इलेक्शन हुआ है उसमें धांधली हुई है, ये आपको क्लियर है, उसमें गड़बड़ हुआ है, उस पर सरकार ने वोट चोरी करी है, ऑपरेशन सरकार चोरी उन्होंने चलाया है। क्योंकि वहां पर हरियाणा में कांग्रेस इलेक्शन जीतने वाला था, तो उसके बाद में बीजेपी ने किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर वहां पर इलेक्शन को मैनिपुलेट किया है और वहां पर बीजेपी इलेक्शन जीत गया बहुत ही कम वोट के मार्जिन से, ये दावा किया है। इसके बाद में सरकार चोरी हैज डिस्ट्रॉयड अवर डेमोक्रेसी, SIR इज द लेटेस्ट वेपन। अभी जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने, और आपका जो बीजेपी उन्होंने कहा है कि हम पूरे भारत में आपका जो SIR है कराने वाले हैं, शुरुआत बिहार से होने वाली है, उसको लेकर भी उन्होंने विरोध किया है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि जो भारत में लोकतंत्र है वो खतरे में है, खत्म होने वाला ही खत्म हो चुका है। इसके बाद में ये जो है मुझे काफ़ी इसमें गलत बात है ये कि उन्होंने कहा है कि इंडियाज जेन ज़ी एंड यूथ हैव द पावर टू रिस्टोर आवर डेमोक्रेसी विद सत्य एंड अहिंसा। उन्होंने कहा है कि अगर जो आपका जेन ज़ी है, जो आपका युवा है, वो चाहता, अगर वो चाहे तो भारत में जो लोकतंत्र खतरे में उसको बचा सकता है। और उन्होंने कहा कि बिहार में जो इलेक्शन होने वाला है उसमें जेन ज़ी आगे आए और वहाँ पर जो वोट चोरी हो रहा है उसको ध्यान दे, उसको रोकने का प्रयास करे। इस प्रकार से दावा किया है उन्होंने। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की आधिकारिक प्रतिक्रिया किसमें क्या आई है देखें। सबसे पहला जो 25 लाख फर्जी वोटर की बात हुई हरियाणा में, तो उन्होंने दावा खारिज कर दिया है। कोई प्रमाण अभी तक हमें प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऑफिशियली सबूत पेश नहीं किए गए हैं। डुप्लीकेट रिमूवल सिस्टम की बात करें, ये एक्टिव है, ये उन्होंने कहा ये एक्टिव है और हर साल कंटिन्यूअस प्यूरिफिकेशन होती रहती है, हर साल इस पर काम होता रहता है। जो वोट नए हैं, बहुत कौन से वेट फेक हैं, कौन से नए हैं, सब पर काम होता रहता है। ब्राज़ीलियन मॉडल के केस की बात करें तो ये एक स्टॉक इमेज है, इसे फ्रॉड का सॉलिड एविडेंस नहीं माना गया है ना, इसका कोई सॉलिड एविडेंस नहीं माना गया है। पोस्टल बैलेट डिफरेंस की बात करें, प्रोसेस बेस्ड वेरिएशन होता है। मास लेवल मैनिपुलेशन का सबूत नहीं मिला है, मतलब मास लेवल पर इसके साथ में छेड़खानी की गई है, इसका सबूत प्राप्त नहीं किया गया है इसमें, तो सभी दावों को उन्होंने रद्द कर दिया गया है। इसके बाद और देखें, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट पर्सपेक्टिव, यानी कि जो एक्सपर्ट भारत में है उन्होंने क्या इस बारे में बोला है। जो राहुल गांधी का जो आरोप है इस बारे में, जो एक्सपर्ट्स है उन्होंने क्या बोला है समझें आप। भारत की इलेक्टोरल रोल सिस्टम बहुत बड़ी है, भारत में लगभग 99 करोड़ 991 मिलियन वोटर्स हैं, बहुत बड़ा आंकड़ा है, उनको संभालना मुश्किल होता है। इसलिए डुप्लीकेट एंट्रीज का कुछ स्तर मौजूद होना स्वाभाविक है, हालांकि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन 9 लाख बल्क वोटर्स जैसा बड़ा आंकड़ा तथ्यात्मक जांच के बिना स्वीकार नहीं किया जा सकता। जो राहुल गांधी के आरोप है उस पर जांच के बिना उसको मानना ये पॉसिबल नहीं है। विशेषज्ञ सुझाव की बात करें तो वोटर रोल ऑडिट बाय इंडिपेंडेंट एजेंसी, कोई ऐसी प्राइवेट एजेंसी हो जिसके द्वारा ये जांच होना चाहिए कि भाई कितना दावा सही है कितना गलत है। इसके बाद में हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन ड्राइव, हर घर व्यक्ति जाएं, पॉसिबल नहीं, बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी संख्या है, ये बहुत मुश्किल है, फिर भी पता होना चाहिए कि हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन हो कि भैया आपके घर में कितने वोटर्स हैं, जितने भी नाम है उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए। आधार प्लस वोटर आईडी सिंक्रोनाइज्ड, अभी आपने सुना होगा कि आधार को से लिंक किया गया विथ प्राइवेसी सेफगार्ड, प्राइवेसी इसमें सेफगार्ड हो, लेकिन ये भी होना चाहिए, इससे जो आपके फेक वोटर आईडी हैं वो रिमूव हो जाएंगे अपने आप, इस प्रकार से होना चाहिए। ठीक है, चलिए और समझते हैं और क्या बात है हमने की। मुख्य समस्या कहाँ है, मेन प्रॉब्लम कहाँ है, देखिए आप
समस्या की बात करें, माइग्रेशन अपडेट कमज़ोर है। मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि अगर मैं भोपाल में रहता हूं और अगर मैं अहमदाबाद शिफ्ट हो गया, ये जो माइग्रेशन हुआ है इसका अपडेशन बहुत स्लो है और बहुत समस्या इसमें आती है। डुप्लीकेट वोटर्स यहीं से बनते हैं, मतलब भोपाल में मेरी आईडी बनी हुई है और अहमदाबाद में भी अगर नया बन गया तो ये डुप्लीकेट में काउंट होगा। इसके बाद में बूथ लेवल ऑफिसर लोड अधिक, इतनी बड़ी संख्या है तो आपका जो BLO होता है, BLO बूथ लेवल ऑफिसर होता है, उस पर लोड अधिक होता है। उसी कारण से वेरिफिकेशन गैप होता है और ये वेरिफिकेशन अधूरा होके ये आपको जो फेक वोट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद में आधार लिंकिंग आंशिक है। आधार लिंकिंग जो है पूरी तरह से अभी हो नहीं पाया है, काम चल रहा है, तो आइडेंटिटी मैच इसमें पॉसिबल है। पोस्टल बैलेट हैंडलिंग डिसेंट्रलाइज्ड है। काउंटिंग इनकंसिस्टेंस इसमें होती है, तो आपका जो मेन आपका जो होता है EVMs होता है वो सही माना जाता है। इसके बाद देखें आप और समझते वास्तविकता क्या है, क्या इसमें रियलिटी है। देखें आप, राहुल गांधी के जो आरोप हैं वो गंभीर हैं। इनके आरोप की बात करें तो इन्होंने सिंपल सा कह दिया कि भाई जो BJP है और जो इलेक्शन कमीशन दोनों करप्ट हैं, ये उनके आरोप के आधार पर कहा जाए। चुनाव आयोग की बात करें तो इनका रिप्लाई क्या है कि दावे अभी प्रमाणित नहीं है। जो दावे हैं ये सब शंका है, इनका प्रमाण किसी के पास नहीं है। सच्चाई क्या है, इंडिपेंडेंट ऑडिट और डाटा वेरिफिकेशन के बाद ही स्पष्ट होगी, इसके बिना कहना मुश्किल है। इसके बाद में ये जो विवाद है ना पूरी तरह सच सिद्ध होता है ना पूरी तरह झूठ, जांच के बिना इसको बोलना पॉसिबल नहीं, तो ये इस पर जांच होना चाहिए। इस पर क्या है, जांच होना बहुत जरूरी है। और देखिए भारत में फेक वोटर तो है, भारत में फेक वोटर तो है, ये बिल्कुल सत्य बात है। इस पर जांच होना चाहिए और इनका जो है डिलीशन या इनका डिलीशन होना चाहिए। जो गलत हैं उनको यहाँ से हटाना चाहिए। क्या आपको क्लियर है? यह जांच योग्य मामला है, इसके बिना कुछ भी कहना मुश्किल होगा किसी के लिए भी। ठीक इस प्रकार से कहा गया इसमें। और अंत में निष्कर्ष की बात हम करते हैं। तो आपको देखिए जो विवाद है, इस विवाद ने यह सवाल फिर उठा दिया है कि भारत की वोटर सूची कितनी सटीक है, जो कि सटीक नहीं है, बहुत सारी गलतियां हैं। लोकतंत्र की विश्वसनीयता के लिए खतरा है। डाटा ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। वोटर रोल क्लीन अप होना चाहिए। आपके जो वोटर रोल हैं कितने इसमें फेक हैं, कितने गलत हैं, कितने डुप्लीकेट है, सबको उसमें होना चाहिए। टेक बेस्ड वेरिफिकेशन होना चाहिए। आपको जो टेक्नोलॉजी देखिए अभी क्या होता है ना, तो आपका BLO होता है, उस पर सारा प्रेशर होता है। यहाँ पर आपको उसको रिप्लेस करना चाहिए। जो भी आपकी टेक्नोलॉजी है उसके आधार पर इसको आपको रिप्लेस करना चाहिए। आप बेसिकली आपकी जो स्पीड है उसको आपको फास्ट करना होगा टैग के माध्यम से। ठीक, अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार से हमने आज क्या समझा, हमने आज क्या पढ़ा, हमने समझने का प्रयास किया कि जो आप राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए थे तो क्या आरोप थे और उसके बारे में जो आपका इलेक्शन कमीशन है क्या रिप्लाई किया, और जो आरोप हैं कितने सही हैं कितने गलत हैं, क्या क्या संभावना है, सब पर हमने बात करी। आज हमने समझाने का प्रयास किया कि भाई किस प्रकार से भारत में इलेक्शन कमीशन के द्वारा गलती से या इंटेंशनली फेक वोट बनाए गए हैं और उस पर किस प्रकार से एक्शन होना चाहिए, इस पर हमने बात करी है। कॉपी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार से आगे भी हम लाते रहेंगे वीडियो। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।